हेलो दोस्तों, जीके के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि पिछली सभी वीडियो पे आपने बहुत प्यार दिया है और आगे आने वाली सभी वीडियो पे आप अपना प्यार देते रहेंगे। चलिए, 115 क्वेश्चंस का वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा रेडान। ठीक है, रेडान जो होती है वो कैंसर के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए प्रश्न 2 है, मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट बालू जो होता है दोस्तों, उसमें थोरियम का खनिज पाया जाता है, थोरियम अयस्क। ठीक है। चलिए प्रश्न 3 है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। दोस्तों, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? ठीक है, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो जो ब्लू व्हेल होती है वो होती है सबसे विशालतम स्तनधारी। ठीक है, व्हेल मछली होती है। चलिए प्रश्न 5 है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज किसी लैंडस्टेनर ने, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट होता है, याद रखेंगे। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है दोस्तों? पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक 1 जो रूस द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ये पहला कृत्रिम उपग्रह था। चलिए प्रश्न 8 है, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है दोस्तों? तो राइट उत्तर हो जाएगा डायनेमो। ठीक है, डायनेमो द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। आप लोग अक्सर शादी विवाह में देखे होंगे, जनरेटर द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पादित की जाती है और सभी जो सजावट के कार्य होते हैं उसी से चलते हैं। चलिए प्रश्न 9 है आपके लिए, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है दोस्तों? तो उसे रैम कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है इसका पूर्ण रूप। ठीक है। चलिए प्रश्न अगला है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो ग्रीनलैंड आइलैंड है वो सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है। चलिए प्रश्न 11 है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। ठीक है। चलिए प्रश्न 12 है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों? तो राइट उत्तर हो जाएगा कपास। जो कपास होता है वो काली मिट्टी में ही होता है। अच्छा, चलिए प्रश्न 13 है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गए? अर्थात अपने साथ वो अपने यहाँ लेकर चला गया। ठीक है, वो था कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को लूटकर नादिर शाह अपने यहाँ लेकर चला गया था। ठीक है, याद रखेंगे। 14वां प्रश्न है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वतमाला का। ठीक है, और नवीनतम पूछ दे तो हिमालय आ जाएगा। ठीक है, हिमालय जो है सबसे नवीनतम है। चलिए प्रश्न 15 है, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तब ये दोस्तों धरती के तल पर लगभग कितने प्रतिशत पानी है वो पूछा जा रहा है। तो 71% जल है और बाकी स्थल है। ठीक है। चलिए प्रश्न 16 है दोस्तों, 16, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है बांग्लादेश से लगती है दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत लंबी लगती है, तो इसे याद रखेंगे। आगे है
17वां प्रश्न, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों बृहस्पति और सबसे छोटा बुध। चलिए प्रश्न 18 है, किस नदी को बिहार का अशोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का अशोक कहा जाता है दोस्तों? तो कोसी नदी जो है उसे बिहार का अशोक कहा जाता है। इसी की वजह से बिहार में हमेशा बाढ़ आती रहती है। चलिए प्रश्न 19 है दोस्तों, रिक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है? तो जो रिक्टर पैमाना होता है दोस्तों उस पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए प्रश्न 20 है, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम सबसे अधिक धातु होती है भूपटल में। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं। और ऐसे ही प्रश्नों को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि समय से आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, चलिए प्रश्न 21 है, किस ग्रह को सांध्य तारा कहा जाता है, यानी शाम का तारा कहा जाता है? तो वो होता है शुक्र। ठीक है, शुक्र को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। ये सबसे चमकीला ग्रह होता है। ठीक है, ये पृथ्वी के सदृश होता है। चलिए अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं दोस्तों? तो सबसे निचली सतह को क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न 23 है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो आसान सा प्रश्न है, आप सभी को पता होगा 4 मिनट लगता है पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में। चलिए प्रश्न 24 है दोस्तों, पीओपी अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा इसका जिप्सम। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। चलिए प्रश्न 25 है, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं दोस्तों? तो राइट उत्तर हो जाएगा गलफड़ों की सहायता से। ठीक है, मछलियाँ जो होती हैं गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। चलिए प्रश्न 26 है, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इसे याद रखेंगे, ये परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। टेट सुपर टेट में तो लगभग हर बार पूछ लिया जाता है। चलिए प्रश्न 27 है दोस्तों, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? ठीक है, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है दोस्तों? सॉरी दोस्तों, इधर से उधर हो गया है। अब बताएंगे। प्रश्न 27 का उत्तर है, दूध से क्रीम बनाने की प्रक्रिया अपकेंद्रीय बल द्वारा होती है। ठीक है, दूध से क्रीम अपकेंद्रीय बल के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न 28 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो मुंबई में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय। ठीक है, इसे याद रखेंगे दोस्तों। इसकी एक ट्रिक होती है, जितने भी बैंक ऑफ इंडिया होते हैं उन सभी का मुख्यालय होता है मुंबई में। ठीक है, जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इन सभी के मुख्यालय मुंबई में है। चलिए प्रश्न है 29, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? किसे सीमांत गांधी कहा जाता है दोस्तों? तो अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। चलिए प्रश्न 30 है, गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए इसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो उसमें मिलाया जाता है गैस सिलेंडरों में इथाइल मर्केप्टॉन। ठीक है, इथाइल मर्केप्टॉन को मिलाया जाता है गैस सिलेंडरों में, ताकि गैस जब लीकेज करे तो उसके बदबू से हमें पता चल जाए कि गैस लीक हो रही है। ठीक है, चलिए प्रश्न 31 है, 349। ठीक है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? ये नहीं रहेगा। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है दोस्तों? तो
आप सभी को पता है नाइट्रोजन का प्रतिशत सर्वाधिक होता है वायुमंडल में। चलिए प्रश्न 32 है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए प्रश्न 33 देखते हैं, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था दोस्तों? तो किस देश से? तो पाकिस्तान से। ठीक है, पाकिस्तान से अलग होकर 1971 ईस्वी में बांग्लादेश देश का निर्माण हुआ था। ठीक है, चलिए प्रश्न 34 है, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है दोस्तों? तो राइट उत्तर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है जो www का पूर्ण रूप होता है और इसे टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। चलिए प्रश्न 35 है, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होती है? 1 किलोबाइट में कितने बाइट होती है दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा 1024 बाइट। ठीक है, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होता है, याद रखेंगे। प्रश्न 36 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 में ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो 1929 में जवाहरलाल नेहरू जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता की थी। ठीक है, चलिए प्रश्न 37 है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था दोस्तों? तो राइट उत्तर हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, बटुकेश्वर दत्त ने इनका साथ दिया था भगत सिंह का, जब इन्होंने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। ठीक है, चलिए प्रश्न 38 है दोस्तों, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले 1940 ईस्वी में की थी। ठीक है, चलिए प्रश्न 39 है दोस्तों, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन जो है एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है, चलिए, और एनी बेसेंट जो है मुस्लिम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था उसका अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी। ठीक है, चलिए प्रश्न 40 है दोस्तों, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन जो थे, इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए प्रश्न 41 है, उससे पहले दोस्तों अभी तक आप प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दीजिए। चलिए प्रश्न 41 से 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों द्वारा बनाया गया था दोस्तों? तो इनका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया था। ठीक है, चलिए प्रश्न 42 है दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में आयोजित दरबार में भारत के में क्राउन के शासन की घोषणा की थी। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? प्रश्न 43 है, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा हैदराबाद के निजाम ने। ठीक है, इन्होंने सहायक संधि कर ली थी लॉर्ड वेलेस्ली के साथ। चलिए प्रश्न 44 है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति गोंड है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए प्रश्न 45 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अभी हमने इस पर चर्चा किया, एनी बेसेंट। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला पूछ दे तब हो जाएंगे सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू। चलिए प्रश्न 46 है दोस्तों, शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं दोस्तों? तो जो भगत सिंह थे उन्हें शहीद आजम के नाम से जाना जाता है।
चलिए प्रश्न 47 है, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत जो है भारत का विभाजन हुआ था। ठीक है, चलिए प्रश्न 48 है, जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? जो जनरल डायर है उसकी हत्या किसने की थी दोस्तों? ऊधम सिंह ने। आप सभी को ज्ञात होगा 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जहाँ पे जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी, बहुत से लोग मारे गए थे उसमें, और उसी जनरल डायर की हत्या की थी ऊधम सिंह ने। ठीक है, चलिए प्रश्न 49 है, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो जो बंगाल का विभाजन है 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था बंगाल विभाजन। ठीक है, चलिए प्रश्न 50 है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं दोस्तों? तो भारत में लगभग कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए प्रश्न 51 है, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? ये थे जीवी मावलंकर, अर्थात गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है दोस्तों, भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, एक हैदराबाद के यहाँ बढ़ गया है, इस वजह से कुल 25 हो गया, पहले 24 थे। ठीक है, चलिए प्रश्न 52 है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। चलिए प्रश्न 53 है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है दोस्तों? तो जो कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। ठीक है, कुचिपुड़ी। चलिए प्रश्न 54 है, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो जो मोहिनी अट्टम है वो केरल से संबंधित है दोस्तों। मोहिनी अर्थात विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण किया था, इन्हीं से संबंधित है, ये भी याद रखेंगे। चलिए प्रश्न 55 है दोस्तों, भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो आप सभी को इसका उत्तर पता है, तमिलनाडु में भरतनाट्यम होता है। चलिए प्रश्न 56 देखते हैं, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का है। कथकली कहाँ का है? केरल का। चलिए प्रश्न 57 है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आप सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर जो है केसर के लिए फेमस है, तो यहीं पे केसर का सबसे अधिक उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में। चलिए प्रश्न 58 है दोस्तों, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी पर प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया था। चलिए प्रश्न 59 है दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे वीसी बनर्जी, अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए वीसी नहीं होगा, WC बनर्जी। चलिए प्रश्न 60 है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गांधी जी जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। चलिए प्रश्न 61 है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद को होती है। ठीक है, चलिए प्रश्न 62 है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। 62वां प्रश्न है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। इन्हें 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था इन्हें। ठीक है दोस्तों, ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है ये प्रत्येक एग्जाम में जो भी जीके आता है यहीं से आता है, इसलिए ये रिवीजन कराया जा रहा है ताकि आपके सभी क्वेश्चन का उत्तर मिल जाए आसानी से। ठीक है, चलिए प्रश्न 63 है, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी दोस्तों? तो 1995 में मिड डे मील योजना शुरू हुई थी, इसे याद रखेंगे आप। प्रश्न 64 है, बांग्लादेश
सॉरी बंगला नहीं होगा, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा था? तो राइट उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो है अमार सोनार बांग्ला है और इसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी भारत के राष्ट्रगान और बांग्लादेश के राष्ट्रगान दोनों को लिखा है। ठीक है, चलिए प्रश्न 65 है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक दोस्तों बहलोल लोदी था, इसे याद रखेंगे। प्रश्न 66 है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? ठीक है, यानी कि लघु संविधान। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है लघु संविधान। तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत से संविधान जो संशोधन किए गए तो इसमें बहुत सारे अनुच्छेद जोड़े गए थे, इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। चलिए प्रश्न 67 है दोस्तों, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैस होता है। जब गोताखोर पानी के अंदर जाते हैं तो वो एक गैस सिलेंडर लेकर जाते हैं, जो देखे होंगे आप पीठ पे रहता है उन लोगों के बंधा हुआ, उसमें ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न 68 है, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? होम्योपैथी का संस्थापक कौन था दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा हैनीमन। ठीक है, हैनीमन जो थे वो होम्योपैथी के संस्थापक है और इसके पिता भी माना जाता है इन्हें। चलिए 69 प्रश्न है, फलों को पकाने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो जो एथिलीन होती है और एसिटिलीन होती है, इन्हीं दोनों गैसों का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। चलिए प्रश्न 70 है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? तो चैत्र होता है। ठीक है, पहला माह चैत्र होता है और अंतिम माह कौन सा होता है दोस्तों, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। चलिए प्रश्न 71 है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बजाते हैं नहीं, बजाते थे। ठीक है, अब ये नहीं रहे। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा बांसुरी। ठीक है, ये बांसुरी बजाते थे, बांसुरी वादक थे। चलिए प्रश्न 72 है दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो आप सभी को पता है लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता 25 वर्ष में ही होती है, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। चलिए प्रश्न 73 है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो सांची का स्तूप जो है उसका निर्माण करवाया था अशोक जी ने, अशोक महान ने। प्रश्न 74 है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? तो यक्षगान जो है वो कर्नाटक का लोक नृत्य है। ठीक है, और भांगड़ा जो होता है पंजाब का होता है। चलिए प्रश्न 75 है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है दोस्तों? राइट उत्तर होता है भारत और चीन। ठीक है, मैकमोहन जो होता है भारत और चीन के बीच सीमा बनाता है। मैंने एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रेखा का वीडियो बनाया है ऑलरेडी, उसे आप देख लीजिए, आपको सारे देशों के बीच की सीमाओं के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 76 है, प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? प्याज का खाने योग्य भाग कौन सा होता है दोस्तों? तो जो प्याज होता है उसका तना खाने योग्य भाग होता है। उसके अलावा आलू हो गया, अदरक हो गया, ठीक है, हल्दी हो गया, इन सभी का भी तना ही खाने योग्य भाग होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न 77 है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो वो होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, 20 से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है। ठीक है, चलिए प्रश्न 78 है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, मधुबनी जो होता है बिहार का लोक चित्रकला शैली है। सही उत्तर हो जाएगा बिहार। ठीक है, चलिए प्रश्न 79 है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट जो है दोस्तों नेपाल में स्थित है। आप इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, नेपाल में स्थित है। ठीक है, चलिए प्रश्न
80 है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है तो दोस्तों? तो जो गोदावरी नदी है इसे दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। चलिए प्रश्न 81 है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, इनका नाम सुने होंगे आपने, संविधान जब पढ़ा होगा तो। नीलम संजीवा रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। चलिए प्रश्न 82 है दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं दोस्तों? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो होते हैं वे नदियां सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न 83 है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर जो दोस्तों लोथल था। ठीक है, लोथल बंदरगाह वाला नगर था जो कि गुजरात में स्थित है। चलिए प्रश्न 84 है, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो जी को सितार और तबले का जनक माना जाता है। चलिए प्रश्न 85 है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है दोस्तों? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर का पठार या तिब्बत का पठार, ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। चलिए प्रश्न 86 है दोस्तों, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसमें प्रयुक्त होती है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयोग की जाती है। चलिए इंग्लिश प्रश्न 87 है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय दोस्तों मीरसेन था, इसे आप याद रखेंगे, ये एक भारतीय थे। चलिए प्रश्न 88 है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 1 हॉर्स पावर। ठीक है, अर्थात एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है दोस्तों? आप सभी को ज्ञात होगा 746 वाट के बराबर होता है एक अश्व शक्ति। चलिए प्रश्न 89 है, पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? पानी के बूंदों का गोल होने का क्या कारण है दोस्तों? तो ये क्यों गोल होती हैं? क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण जो होती हैं पानी की बूंदें क्या होती हैं? गोल होती हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न 90 है, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा नायलॉन। ठीक है, नायलॉन जो है मानव निर्मित प्रथम रेशा था नहीं, अभी तक है। चलिए प्रश्न 91 है दोस्तों, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? ठीक है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए सुनने वाले और परावर्तक के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा 17 मीटर। ठीक है, तभी आप स्पष्ट सुन सकते हैं। चलिए प्रश्न 92 है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो जो निर्वात होता है उसमें प्रकाश की चाल जो होती है सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक होती है। चलिए 93 प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है दोस्तों? किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों बैगनी का सबसे अधिक होता है। ठीक है, बैगनी का सबसे अधिक होता है और लाल का सबसे कम होता है। प्रश्न 94 है, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों की हेडलाइट में दोस्तों किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और जो पीछे का दृश्य देखने के लिए शीशे का प्रयोग किया जाता है उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए प्रश्न 95 है, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? आकाश में तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? राइट उत्तर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। चलिए प्रश्न 96 है दोस्तों, प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? तो प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला को कहा जाता है, जिसे हम RGB कहते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। प्रश्न 97 है, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है?
वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है दोस्तों? तो उसमें हीलियम गैस भरी जाती है, ठीक है, हीलियम गैस भरी जाती है। चलिए प्रश्न 98 है, टका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है दोस्तों? तो उसमें होता है टिन और सीसा, ठीक है, ये दोनों मिलाकर टका बनाया जाता है या फिर सोल्डर बनाया जाता है। चलिए प्रश्न 99 है, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? ठीक है, ग्लूकोमा, ट्रैकोमा, ये सब आंखों से संबंधित रोग है, ठीक है। चलिए प्रश्न 100 है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे दोस्तों चार्ल्स डार्विन, ठीक है, चार्ल्स डार्विन। और ये प्रश्न है दोस्तों, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो राइट उत्तर हो जाएगा पारा, ठीक है, पारा का अयस्क होता है जो सिनेबार होता है। चलिए प्रश्न 101 या 102 कह लीजिए इसे, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो लैक्टोमीटर, ठीक है, लैक्टोमीटर से दूध में पानी की मात्रा का मापन किया जाता है। चलिए प्रश्न 102 है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम जो होता है दोस्तों किस सिद्धांत पर आधारित होता है, आप बताएं। तो ये नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है हाइड्रोजन बम, ठीक है। चलिए प्रश्न 103 है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? तो विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। चलिए प्रश्न 104 है, मछलियों की यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है दोस्तों? तो इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन डी, ठीक है, मछलियों के यकृत के तेल में जो होता है विटामिन डी की अधिकता होती है। चलिए प्रश्न 105 है, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों? तो उसकी ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर, ठीक है। जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं वो पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। चलिए प्रश्न 106 है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो आप सभी को पता होगा, आप फीवर उबर होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक पारा या फिर इस टाइम तो नया आ गया है उसे आपको दे देता है और बोलता है कि देखिए कितना डिग्री बता रहा है, ठीक है। तो आप 37 डिग्री या फिर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट आपके शरीर का तापमान होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न 107 है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर जो होता है लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, इसे याद रखेंगे। प्रश्न 108 है, कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन की, ठीक है। चलिए प्रश्न 109 है, पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक किसकी इकाई है? तो राइट उत्तर हो जाएगा खगोलीय दूरी की। पारसेक जो होता है खगोलीय दूरी की इकाई होता है दोस्तों, याद रखेंगे। प्रश्न 110 है, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है दोस्तों? तो राइट उत्तर हो जाएगा 104 डिग्री पर, ठीक है, 104 डिग्री पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। चलिए प्रश्न 111 है दोस्तों, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? ये होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ठीक है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। प्रश्न 112 है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राइट उत्तर हो जाए होमोसेपियंस। होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। प्रश्न 113 है दोस्तों, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो उनका नाम था दादा भाई नौरोजी, ठीक है, ये ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थी। और
प्रश्न नंबर 114 है, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है, आप इसे याद रखेंगे। प्रश्न 115 है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों ये कि कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वो क्या कहलाता है दोस्तों? तो राइट उत्तर हो जाएगा हार्डवेयर, ठीक है, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। दोस्तों उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको समय से हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।